घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है। दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सीरीज हीरा मंडी, जिसमें तवाइफों की जिंदगी के बारे में बताया गया है। ये लाहौर में बसे एक ऐसे एरिया की कहानी है जो रेड लाइट एरिया बन चुका है। तवाइफ, ये सवाल सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? कोठे वाली जो अमीर मर्दों के लिए नाचती है और मुजरा करती है और जिस्म फरोशी का धंधा करती है। पर शायद ये बात जानकर आपको हैरानी हो कि उस वक्त बड़े बड़े राजघराने के बच्चे और शाही घराने के बच्चे उनके पास संगीत, विद्या, डांस और तहजीब सीखने के लिए आते थे। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारे दिमाग में इनकी नेगेटिव इमेज बनती चली गई? देखिए, इनमें से एक तवाइफ ऐसी भी थी जिसने 10 से भी ज्यादा भाषाओं में ग्रामोफोन पर अपना म्यूजिक रिकॉर्ड किया था और भारत में सबसे पहले म्यूजिक रिकॉर्ड करने वाली महिला बनी थी। ये तवाइफें टैक्स भी भरती थी और इन्होंने भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। इसके अलावा ये तवाइफें अंग्रेजों की जासूसी करके हमारे फ्रीडम फाइटरों की मदद करती थी। इसके अलावा इन्होंने जरूरत पड़ने पर हीरा मंडी को फ्रीडम फाइटर्स का खुफिया अड्डा तक बना दिया था। समाज में इनकी काफी रिस्पेक्ट थी और इनके मोहल्ले को तहजीब का मोहल्ला कहा जाता था। उस जमाने में इन्हें काफी इज्जत के साथ देखा जाता था और उस वक्त तवाइफ और वैश्या दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। क्यों ऊंचे घराने के बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने वाली औरतें वैश्या कहलाने लगी? आखिर ऐसा क्या हुआ जो हीरा मंडी आज रेड लाइट एरिया बन गया? अगर आपको लगता है कि तवाइफ और वैश्या दोनों एक ही होती हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको तवाइफ और वैश्या के बीच फर्क दिखने लगेगा और आपकी सोच तवाइफ के लिए बिल्कुल बदल जाएगी। और क्या आपको पता है, इन तवाइफों में से कई तवाइफ ऐसी थी जो आगे चलकर बॉलीवुड में एक बेहतरीन अदाकारा बन गई। काजल और संजय दत्त का पास्ट भी हीरा मंडी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना देरी करे हुए हीरा मंडी के एक एक डाउट को क्लियर करते हैं। तो ये बात है 1584 की, जब भारत में मुगल साम्राज्य का राज था और अकबर फतेहपुर सीकरी से अपना राजपाट समेट कर लाहौर आ गया। अब जैसे ही अकबर वहाँ बसा तो अकबर के सैनिक भी उसके साथ थे, तो उसके लिए अकबर ने अपने महल के पास ही एक इलाके को रिहायशी इलाका घोषित कर दिया, जहाँ दरबार के लोग रहा करते थे। समय बीतते बीतते इस इलाके ने एक मोहल्ले का रूप ले लिया और क्योंकि ये शाही महल के पास था और इसीलिए ये शाही मोहल्ला कहलाने लगा। इस मोहल्ले में रहने वाले सिपाही, दरबारी और मुलाजिमों के मनोरंजन के लिए काबुल और अफगानिस्तान से औरतें लाई गई, जो नाच गा कर उनका मनोरंजन किया करती थी और उनके डांस को मुजरा कहा जाता था और उन औरतों को तवाइफ। इन तवाइफों का काम नाचना गाना और लोगों का मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि इनकी कला, तमीज और तहजीब की दाद दी जाती थी और बड़े घराने और शाही घराने के बच्चों को इनके पास डांस, संगीत और तहजीब सिखाने के लिए भेजा जाता था, जिसके लिए इन्हें अच्छी खासी रकम मिलती थी और समाज में इनका ओहदा काफी ऊंचा था और इन्हें अच्छी नजरों के साथ देखा जाता था। मुगलों के दौर में तवाइफों का मोहल्ला बहुत ज्यादा फेमस हो गया, लेकिन आने वाला वक्त इनके लिए तवाइफ शब्द का मतलब ही बदलने वाला था। भारत के ऊपर सबसे पहले नादिर शाह ने हमला किया और उसके बाद 17वीं शताब्दी में अहमद अब्दाली ने, जिसने इतनी लूट खसोट मचाई कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुगलों के इन मोहल्लों को नहीं छोड़ा और तवाइफें जहाँ पर रहती थी, जिसे हीरा मंडी कहा जाता है, वहाँ वैश्यालय बना दिए। उसके सैनिक जहाँ कहीं से भी औरतों को उठाकर लाते थे, उन्हें उसी वैश्यालय में डाल देते थे। तरह लाहौर में पहली बार वैश्यालय बना। जो तवाइफें थी उनको मजबूरी में जिस्म फरोशी करनी पड़ी और ना ही उनकी कला की कोई कदर थी और ना ही तमीज और तहजीब सीखने के लिए कोई उनके पास आने वाला था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में राजा रंजीत सिंह ने लाहौर पर अपना कब्जा कर लिया। वो कला और संस्कृति से बहुत ज्यादा लगाव करते थे, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से तवाइफों का कल्चर शुरू कर दिया। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि रंजीत सिंह को मोरन नाम की एक तवाइफ से इश्क हो गया था और उन्होंने उससे शादी कर ली, जिसके बाद सिख समाज ने उनका भारी विरोध भी किया था और उन्होंने मोरन के नाम से एक मस्जिद और एक हवेली भी बनवाई थी, जो कि लाहौर में है। राजा रंजीत सिंह की वजह से मुगलों के दौर में बनाया गया शाही मोहल्ला एक बार फिर से आबाद हो पाया और लोगों की भीड़ उस मोहल्ले में आने लगी। फिर उसके कुछ साल बाद राजा रंजीत सिंह की मौत हो गई और फिर उनकी मौत के बाद उनके राज का भार उनके जनरल्स पर आ गया, जिनमें से एक जनरल था हीरा सिंह डोंगरा। तो उन्होंने आगे चलकर शाही मोहल्ले में एक अनाज की मंडी शुरू कर दी और इस मंडी को हीरा सिंह मंडी के नाम से कहे जाने लगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि हीरा मंडी में नीचे बाजार लगता था और ऊपर के फ्लोर पे तवाइफों का घर हुआ करता था, जिस वजह से बाजार में हर वक्त भीड़ बनी रहती थी। सिक्कों के राज में तवाइफों की बहुत अच्छी जिंदगी रही।
रही और शाही खजाने में से उन्हें खजाना भी दिया जाता था। लेकिन फिर एंग्लो सिख वॉर में अंग्रेजों ने सिक्कों को हरा दिया और लाहौर पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज भारत में सिर्फ बिजनेस करने के लिए आए थे, सो सबसे पहले उन्होंने मुजरे पर रोक लगा दी। लेकिन सिर्फ हीरा मंडी ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ तवाइफें रहती थी वहाँ पर अंग्रेजों ने एक लाइसेंस का कानून शुरू करके उनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और जो तवाइफ टैक्स नहीं देती उसे कैडी से कैडी सजा दी जाती और मजबूरी में तवाइफों को जिस्म बेचने के धंधे पर आना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के मुताबिक वो इतना टैक्स नहीं दे पाती थी, जिस कारण उन्हें जिस्म फरोशी का धंधा करना पड़ा, जिस वजह से अंग्रेज भी इनका खूब फायदा उठाते थे। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद उस एरिया में प्लेग फैल गया और जिस वजह से अंग्रेज वहाँ से भाग गए और कुछ टाइम बाद वहाँ पर तवाइफ और मुजरे का दौर फिर से शुरू हो गया और इसी तरह शाही मोहल्ला और हीरा मंडी बार बार उजड़ता रहा और बसता रहा और जिसके साथ वहाँ की तवाइफों की जिंदगी भी बदलती रही। जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो हीरा मंडी के कोटे फ्रीडम फाइटर्स का घर हुआ करते थे, जहाँ पर सभी अंग्रेजों से फाइटिंग करने के लिए मीटिंग करते थे। दोस्तों हीरा मंडी की एक तवाइफ अजीज उन बाई ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हमारे फ्रीडम फाइटर्स की मदद की थी, जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ था और इसके साथ ही वो फ्रीडम फाइटर्स को हथियार भी सप्लाई करती थी और जो फ्रीडम फाइटर्स घायल हो जाता था उनकी मरहम पट्टी भी करती थी। और हीरा मंडी सीरीज में अदिति राव हैदरी का रोल इन्हीं से इंस्पायर बताया जा रहा है। इन तवाइफों ने पैसों की मदद से फ्रीडम फाइटर्स की मदद करी और इस लड़ाई में अपना बहुत योगदान दिया, जो अंग्रेजों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई। जिसके बाद सबसे पहले अंग्रेजों ने मुजरे बंद करवाए ताकि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को वहाँ से मदद ना मिल सके, जिसके बदले में तवाइफों को मजबूरी में जिस्म फरोशी का धंधा करना पड़ा और इसे एक सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता और धीरे धीरे इनके फ्रीडम फाइटर्स के लिए दिए गए योगदान को भुला दिया गया और इनके लिए समाज का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। लेकिन फिर भी हीरा मंडी की तवाइफों ने हार नहीं मानी और ये लड़ती रही। 1947 में भारत आजाद हुआ और उसी के साथ भारत के दो टुकड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गए, जिसके बाद हीरा मंडी लाहौर और लाहौर पाकिस्तान में चला गया। हीरा मंडी में एक बार फिर से मुजरे की धुन बजने लगी और वहाँ पर फिर से रईसों की महफिल सजने लगी और हीरा मंडी फिर से एक रंगीन बाजार बन गया। लेकिन इसके बाद 1979 में मोहम्मद जियाउल हक पाकिस्तान के 6 प्रेसिडेंट बने, जो कि एक तानाशाही नेता थे। उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति की और इस्लाम के अकॉर्डिंग उनको मुजरा सही नहीं लगता था, जिस वजह से उन्होंने मुजरे पर रोक लगा दी। जिसके बाद पैसे कमाने के लिए तवाइफों को एक बार फिर से वैश्या बनना पड़ा और हीरा मंडी एक बार फिर से रेड लाइट एरिया बन गया। कभी सिखों और मुगलों के राज में एक शाही संपन्न रहने वाला शाही मोहल्ला या फिर हीरा मंडी आज के दौर में एक रेड लाइट एरिया बन चुका है। दोस्तों हीरा मंडी की औरतें सिर्फ नाचना गाना नहीं किया करती थी, बल्कि कई तवाइफों ने पाकिस्तान और भारत की फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया था। जैसे कि गौहर जान ने 600 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे और इसके साथ ही लोग उनके डांस के भी बहुत दीवाने थे। बड़े बड़े राजघराने के अमीर घर के राजा उन्हें इनविटेशन दे के बुलाते थे और उन पर डांस करवाते थे। इसके अलावा हीरा मंडी की एक और तवाइफ थी नरगिस बेगम, जिन्हें प्यार से लोग निग्गो बुलाते थे और पाकिस्तान की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा बन गई। इसके अलावा दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की नानी नरगिस खान की मां जद्दन बाई भी हीरा मंडी की एक तवाइफ थी, लेकिन आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। फातिमा बेगम नाम की भी एक तवाइफ ने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया था और जिन्होंने पहले एक हीरोइन के रूप में काम किया और फिर पहली महिला इंडियन डायरेक्टर बन गई। इसके बाद दोस्तों रतन बाई नाम की भी एक तवाइफ हुआ करती थी, जो बॉलीवुड में एक पॉपुलर एक्टर्स रह चुकी हैं और ये एक्टर्स काजुल की परनानी थी। और ANI के इंटरव्यू में संजय लीला भंसाली ने बताया कि हीरा मंडी की ये जो स्क्रिप्ट है ये उन्हें 14 साल पहले मिल चुकी थी, लेकिन उस वक्त वो देवदास जैसी मूवी में व्यस्त थे और बैक टू बैक उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट जिसमें गंगूबाई, बाजीराव मस्तानी, रामलीला जैसी पिक्चर शामिल हैं, जिसके साथ ही संजय लीला भंसाली इस पर काम करते रहे और 2 साल तक इसका सेट, कास्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइन में लग गए, तब जाकर शूटिंग पूरी हुई। पहले संजय लीला भंसाली इस पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, मगर नेटफ्लिक्स के कहने पर इसे एक वेब सीरीज में तब्दील कर दिया। जाने से पहले आपको एक किस्सा और बताना चाहूंगी। इस सीरीज में एक गाना है शकलबद्ध, जिसे बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। ये गाना 700 साल पहले अमीर खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को खुश करने के लिए लिखा था, जो कि भतीजे की मौत से दुखी होकर बैठे थे और इस गाने को इस वेब सीरीज में यूज किया गया है, जो बेहद ही शानदार है, जिसने इस वेब सीरीज में 4 चांद लगा दिए हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।